नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद विंदेश पे। दोस्तों, आज हम लोग परसेंटेज का तीसरा पार्ट पढ़ने वाले हैं और तीसरे पार्ट में हम लोग देखेंगे आज प्रतिशत वृद्धि व कमी दोनों पर आधारित प्रश्न को। दोस्तों, अगर आप लोग नए हो चैनल पे तो आप पहले उन दो वीडियो को जाकर के देखिए जो हमने पहले बना दिया है, क्योंकि उनको नहीं देखोगे तो आपका कॉन्सेप्ट मजबूत नहीं हो पाएगा। तो पहले उनको जाइए देखिए, उसके बाद इसको देखिए, तब आपका कंप्लीट कॉन्सेप्ट मजबूत हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आज बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है, एक आयत की लंबाई 20% बढ़ा दिया जाए तथा चौड़ाई 10% बढ़ा दिया जाए तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट देखेंगे, फिर उसके बाद ट्रिक पे आएंगे। तो कॉन्सेप्ट क्या होता है इसका, देखो, आयत का मतलब ये है कि ये बता रहा है कि एक आयत है। आयत का मतलब चार भुजाओं वाली एक आयत होता है। ये चार भुजाएं, इसकी लंबाई जो होती है और इसमें चौड़ाई होती है। चौड़ाई दोनों भुजाएं बराबर होती हैं और लंबाई की दोनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। ये आकृति होती है आयत की। और आयत की बात कर लें तो आयत का क्षेत्रफल से यहाँ रिलेटेड बात किया हुआ है, क्षेत्रफल से। तो इसका जो क्षेत्रफल होता है वो देख लेते। क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, ये होता है क्षेत्रफल। अब आप लोग सोचोगे कि ये क्यों बता रहे हैं, तो अभी बता रहे हैं क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखो ध्यान से, इसमें कह रहा है कि आयत की लंबाई 20% बढ़ा दी जाए, यानी ये कहना चाह रहा है कि ये वाली लंबाई को 20% बढ़ा दिया जाए। फिर कह रहा है तथा उसके चौड़ाई को 10% बढ़ा दिया जाए, यानी ये चौड़ाई है इसको 10% बढ़ा दिया जाए। तब जाकर के कुल जो निर्णय निकलेगा आयत का क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ये देखना है। तो अब यहाँ पर क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को कि एक बार लंबाई बढ़ाई जा रही, एक बार चौड़ाई, और लंबाई गुणे चौड़ाई ही होता है टोटल इसका क्षेत्रफल आयत का। तो अब देखेंगे इसका हम ट्रिक कैसे हम निकालेंगे। अब देखो ध्यान से, इसका निकालने का क्या तरीका है कि एक बार क्या कह रहा है कि लंबाई कितने परसेंट बढ़ाई गई, 20%। तो हम डायरेक्ट देख लेंगे कि लंबाई जो है 20% यानी 100%, तो हम मान लेंगे कि टोटल इसका क्या रहा होगा, क्षेत्रफल 100% रहा होगा। ठीक है, टोटल 100% इसका क्षेत्रफल रहा होगा, जिसमें से 20% लंबाई बढ़ गई तो 120 तो लंबाई हो गई। वो गुणा का निशान है क्योंकि क्षेत्रफल पूछना चाह रहा। फिर इसमें 10% चौड़ाई बढ़ गई तो 110 चौड़ाई हो गई। ठीक है, अब बटे में आपको क्या रखना है ये ध्यान देना, बटे में हमको रखना है एक बार 100। कितने बार 100, एक बार। ये समझ लो एक ट्रिक है, और इसकी हम दूसरा भी बताएंगे कि इसको लगाने के तरीके और क्या क्या है। ये सबसे मेन तरीका है, अच्छा तरीका है। अब ध्यान देना, हम लोग समझ के ये चलते हैं कि 100% टोटल इसका क्षेत्रफल रहा होगा, जिसमें से 20% कह रहा लंबाई बढ़ी तो हम कह देंगे 120, 10% चौड़ाई बढ़ी तो हो गया 110। अब बात करते हैं कि नीचे क्या रखना है। तो ऊपर जैसे दो बार, एक बार लंबाई बढ़ी एक बार चौड़ाई, टोटल ये मिला के 2 हो रहे हैं, तो नीचे एक बार 100 लिखेंगे। अगर ये 3 बार होता, एक बार लंबाई एक बार चौड़ाई एक बार ऊंचाई हो जाता, तो यहाँ 3 बार हो जाते बढ़ने की कंडीशन। तो 3 बार होता तो 2 बार 100 लिखते नीचे। तो यहाँ पर 2 बार है तो एक बार, एक कम ऊपर जितना रहता उससे एक कम नीचे लिखते हैं 100। तो यहाँ पर नीचे 100 ही आता है हमेशा। जैसे यहाँ पर कुछ भी बढ़ा घटा हो लेकिन नीचे 100 कंडीशन रहेगी। यहाँ 3 बार बढ़ा घटा होगा तो नीचे 2 बार 100 आ जाएगा, ये ध्यान रखना। अब इसको लगाने की कोशिश करो। अब जैसे ऊपर एक बार लंबाई बढ़ी 20%, फिर चौड़ाई बढ़ी, ये दोनों मिला के 2 बार हो गया, तो नीचे एक बार 100 लिखना है। अब देखो इसको काटोगे तो ये 0 से 0 कट जाएगा, इस 0 से ये 0 कट जाएगा। जब इसको गुणा कराओगे तो 11 दून 22, 11 का नम 11, एक 2 आ जाएंगे शेषफल, तो 11 का नंग 11, 2 13, तो यहाँ निकल के आ जाएगा 132। अब आप कहोगे क्या 132 इसका राइट आंसर है? नहीं।
आप तो एक चीज़ समझो, यहाँ पर मान के कितना चले थे कि हमारा क्षेत्रफल पहले ही 100% है, और उसको जब देखा गया, निकाला गया, तो ये निकल के आया 132। 132 कब निकल के आया? जब बढ़ाया गया है। तो आप बताओ, 100 तो हमारा पहले ही था और अब हो गया 132, तो बताओ बढ़ा कितना? पूछ रहा है, यही तो पूछ रहा है कि कितने % बढ़ जाएगा। तो आप कह दोगे जो 32 बढ़ रहा है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 32% क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। अब ध्यान से देखो, ये चीज़ समझ में आ गया। अब इसी को हम एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, इसी में डायरेक्ट इसी को करके तो लगाना, ठीक है। देखो अब देखो, जैसे यही क्वेश्चन था, इसको हम थोड़ा सा मिटाए देते हैं। ये अब ये क्वेश्चन को बड़ा करके हम आपको दिखाते हैं इसी में और कैसे बन सकता था क्वेश्चन। ध्यान से समझना। जैसे यहीं पर क्वेश्चन ये कर देता कि ये जो 20% बढ़ रहा है, यहाँ पर कह देता कि ये 10% बढ़ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो 10% बढ़ रहा है, यहाँ पे कह देता कि ये, चलो इसको 10% रहने दो, ठीक रहेगा। ये कह देता कि ये भी 10% बढ़ रहा है और दूसरा भी 10% बढ़ रहा है। तो बताइए टोटल कितने % आयत बढ़ जाएगा, यानी क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। तो डायरेक्ट कुछ नहीं करना, पहला 10% बढ़ रहा है, लिख लेंगे 110। फिर दूसरा भी 10% बढ़ रहा है, यानी 100 में 10 बढ़ जाएगा 110। अब ऊपर 2 बार है तो नीचे एक बार 100 लिख लेना है, कुछ नहीं करना, बस इसको काट दो। जैसे इसको काटोगे 11 गुणे 11 कितना होता है? 121। अब ये बताओ, हमने पहले ही बताया कि आप तो हमेशा मान के चलते हो कि 100% तो इसका क्षेत्रफल रहा ही होगा। तो यानी ये 121 हो गया, तो बढ़ा कितना है 100 से ज़्यादा? 21, यानी इसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा? 21 बढ़ जाएगा। तो यही इसका राइट आंसर है। आ जाएगा नहीं आ जाएगा? इतनी बात समझ में आ गई। अब जैसे इसी में और ऐसे करके क्वेश्चन कुछ दे देता, समझो ध्यान से। जैसे यहीं पर एक क्वेश्चन और दे देता कुछ ऐसे करके कि जो 20% ये बढ़ रहा है, इसको कह देता कि ये बढ़ रहा है 30%। सॉरी, कह देता कि ये जो 20 है ये 30% बढ़ जाता है, और ये जो 10 है ये 20% बढ़ जाता है। तो अब बताओ इसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा? तो अब आप बता सकते थे, डायरेक्ट कैसे लगाते? डायरेक्ट कर लेते इसको, पेन का कलर बदल लेते। आप ये कह देते कि ये 30% बढ़ा, फिर ये 20% बढ़ा, अब ये ऊपर 2 बार बढ़ गया तो नीचे एक बार 100 गुणा कर के काट लेते इसको। जब काटते तो 12 तिहाई 36 के 6, 36 के 6 निकल के आ जाता। फिर 12 एकन्नम 12 और 3 कितने हो जाते? 15। अब आप देख सकते हो ये 100 से कितना ज़्यादा है? 56 ज़्यादा है, यानी जितना ज़्यादा 100 से रहेगा वही इसका राइट आंसर, यानी 56 बढ़ जाएगा। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी आप लोगों के। अब देखो इसी में और क्वेश्चन कैसे घुमाता है। अब ध्यान से देखना, इसकी नोट्स बना लो प्रॉपर, जो जो चीज़ बता रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है सारा चीज़। अब देखो इसी को और कैसे घुमा के क्वेश्चन आप लोगों को एग्जामिनर दे देगा। ये कह देता अगर इसी में कि ये जहाँ 20% बढ़ा हुआ है, यहाँ कह देता कि 20% बढ़ जाता है, ठीक कह देता। लेकिन कह देता कि ये जो 10%, सॉरी, ये जो 10% बढ़ा था, इसको ये कह देता कि 10% बढ़ा नहीं है, 10% घट गया। तो आप क्या करते? तो यही करते सेम चीज़। 20% बढ़ गया यानी 100 में 20 बढ़ जाता है तो 120 हो जाता है। फिर दोबारा कह रहा 10% अब की बढ़ा नहीं, घट गया। तो घट गया तो हम कह देंगे 100 में 10 घट गया कितना होगा? 90। काम वही करेंगे, नीचे ऊपर 2 बार है तो नीचे एक बार 100 करेंगे। अब इसको काट लो, जब काटोगे 92 हो जाएगा 108।
आप क्या कहोगे कि ये इसका राइट आंसर क्या होने वाला, तुम लोग तुरंत बता दोगे क्योंकि 100 से जितना ज़्यादा रहेगा। तो 100 से ज़्यादा है तो वृद्धि में आ जाएगा, क्योंकि 100 से ऊपर यानी वृद्धि, 100 से नीचे यानी कमी। तो 100 से ऊपर यानी प्लस कितना है 8, प्लस का मतलब होता है वृद्धि, तो वृद्धि हो जाएगा यानी 8% की वृद्धि हुई। बस समझ में, ये क्वेश्चन इसका निकल के आ जाता। अब जैसे इसी में और थोड़ा सा घुमा के आपको दे देता, कह देता कहिए देता कि क्वेश्चन में कि ये जो आयतन में की लंबाई 20% बढ़ रही, ये ना बढ़ती, ये भी घट जाती, 20% भी घट जाता और 10% भी घट जाता। तो आप क्या करते, तो भी कुछ नहीं करना, वही करना है। 20% घट जाती, 100 में 20 घट गया यानी 80 गुणे, इसमें भी चौड़ाई 10% घट गई तो फिर उसको क्या कर देंगे, 100 में 10 गए 90। अब ऊपर 2 बार है तो नीचे एक बार 100 लिख देंगे। अब इसको काट देंगे, 0 से 0, 0 से 0। अब 9 कितना होगा 72। अब देखोगे हमको हमेशा मान के चलते हैं कि 100 हमारा क्षेत्रफल रहा ही रहा है, तो आप देखोगे अब कितना निकल गया है 72। तो अब घबराने की ज़रूरत नहीं, अब आपको ये देखना है कि 100 से ये कम हो गया, तो कम कितना हो गया ये देख के आप बताओ। तो आप कहोगे कि कम हो गया है ये, कितना हो गया कम 28। कितना कम हो गया 28। तो ये जितना कम है 100 से यानी नीचे है तो माइनस है, माइनस का मतलब हो जाएगा हानि हुई। कितने परसेंट की हानि हुई, 28% की हानि हुई। ये इसका राइट आंसर निकल के आ जाता। तो यहाँ पर आप देखते ये जो क्वेश्चन है ये इस तरह आता आपके पेपर में अगर आता तो, एक आयत की लंबाई 20% घटा दिया गया तथा चौड़ाई 10% घटा दिया गया, तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी होगी, कमी भी लगाता। तो आपको देखना था कि अगर 100 से ज़्यादा है तो वृद्धि होगी, 100 से कम यानी 28 कम है तो इसका मतलब 100 में कमी हो गई। तो कमी कितनी है तो हम कह देंगे 28% कमी, इसका राइट आंसर ये हो जाता। अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, आपका पूरा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। हाँ तो चलिए देख लेते हैं उसको। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ध्यान से देखना। जैसे यहाँ पे कुछ ऐसे आ जाता, अब आप लोग लगाने की कोशिश करना। जैसे यहीं पर कह देता कि ये 20% नहीं करके ये कर देता 30%, 30% घटा दिया गया, और यहाँ कह देता 25 नहीं 20% घटा दिया गया। ठीक, 20% घटा दिया गया। तो पहले को 30% घटाया गया, दूसरे को 20% घटाया गया। अब आपसे पूछेगा कि वृद्धि होगी कि कमी होगी, अपने हाथ से निकाल के बताओ कितने परसेंट की वृद्धि या कमी होगी। तो आप डायरेक्ट कुछ नहीं करना, 30% घटा रहा है तो मतलब 70 बचेगा, 100 में 30 घट गया, और 20% फिर घटा रहा है, इसका मतलब है कि 80 बचेगा। अब इसको डायरेक्ट काटोगे, 100 नीचे आ जाएगा, क्यों आ जाएगा, ऊपर 2 बार तो नीचे 1 बार, इसको काट लोगे कट जाएगा। अब 8 सत्ती कितना होता है 56 होता। अब आप निकालोगे कि ये 100 में कम कितना है, 100 में कितना कम है भैया, तो ये 100 में कम है 44, तो यानी 44% इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगर ये कम है 100 में तो इसका मतलब कमी हुई, यानी 44 में आया तो 44% की कमी हुई, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये वाला कॉन्सेप्ट पूरा टाइप फर्स्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले टाइप की ओर। चलिए टाइप नंबर 2 में देखेंगे कि इसमें कैसे आते क्वेश्चन, ध्यान से समझना। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को 10% बढ़ा दिया जाए तो वृत्त के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखने के पहले आप लोगों को बता दें कि हम अभी ये वीडियो जो शूट कर रहे हैं 2:30 बज रहा, और तुम लोग पढ़ने तुम्हारा लोगों को मन नहीं लगता, वीडियो डालते हैं तो उसको ध्यान से एक एक चीज़ देखा करिए और उसके बढ़िया से प्रॉपर नोट्स बनाइए, और थोड़ा सा वीडियो शेयर और सब्सक्राइब भी करवाइए थोड़ा चैनल को, तो हमारा और इच्छा हो बनाने की। अब देख रहे हो इतनी मेहनत हम कर रहे हैं, रात के 2:30 बजे बना रहे हैं, सब लड़कों सो गए हैं। चलिए अच्छा स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इसके बारे में समझते हैं। देखो ये कह रहा है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को 10% बढ़ा दिया जाए तो वृत्त के क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। अब इसमें आपको एक चीज़ समझ में आना चाहिए कि वृत्त की त्रिज्या क्या होती है।
वृत्त की त्रिज्या और क्षेत्रफल में क्या रिलेशन है। तो आप देखोगे ये एक वृत्त है, इसमें ये त्रिज्या होती है, इसको हम मान लेते हैं r। अब क्षेत्रफल की बात कर ले तो ये इसका क्षेत्रफल जो निकल के आता है, इसका क्षेत्रफल हो जाता है वृत्त का पाई r स्क्वायर। तो यहाँ पर अब ये बात जो कर रहा है क्वेश्चन कि वृत्त की त्रिज्या को बढ़ा दिया जाए, तो आप यहाँ पर भी देखोगे और फिर कह रहा क्षेत्रफल में कितने % की कमी या वृद्धि होगी। तो हम देखेंगे कि ये जो r है, ये जो r है भैया, ये 2 बार यानी r गुणे r, तभी तो r स्क्वायर हुआ, यानी 2 बार r में वृद्धि होगी, एक बार नहीं होगी। अगर एक बार त्रिज्या बढ़ा दी गई तो इसका मतलब यहाँ स्क्वायर क्षेत्रफल में हो रहा, तो इसका मतलब ये 2 बार बढ़ेगी, एक बार 10% बढ़ेगी, फिर 10% बढ़ेगी। क्वेश्चन में एक ही बार कह रखा है तो आप सोचोगे कि 10% ही बढ़ रहा है तो 10% इसकी वृद्धि होगी, आप क्वेश्चन को हटा दोगे। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि त्रिज्या एक बार तो क्वेश्चन में कह दिया कि बढ़ रही, लेकिन जब क्षेत्रफल निकालोगे इसका वृत्त का तो ये पाई r स्क्वायर का मतलब 2 बार r लग गया यहाँ पे, तो इसका मतलब 10% 2 बार बढ़ेगा और गुणा करके बढ़ेगा। तो हम समझ गए, अब जैसे इसको समझ लोगे आप क्वेश्चन लगा दोगे। अब वही तरीका जो हमने अभी बताया है आप उसी तरीके से इसको लगा लोगे। कैसे, देखिए, चलिए समझते हैं। क्या करेंगे हम लोग, देखेंगे 10% बढ़ रहा है तो हम कह देंगे 10% बढ़ रहा है, ठीक, 100 में 10% 110 हो जाएगा। लेकिन क्षेत्रफल की बात कर रहा तो इसका मतलब 2 बार बढ़ जाएगा, त्रिज्या क्योंकि r स्क्वायर होती तो हम कह देंगे फिर एक बार बढ़ रहा, एक बार कह रहा लेकिन यहाँ 2 बार बढ़ेगा। अब नीचे 100 लिख देंगे क्योंकि ऊपर 2 बार रहेगा तो नीचे एक ही बार रहेगा। जैसे इसको काटोगे ये निकल के आ जाएगा, आपको देख लेंगे, ये निकल के आ जाएगा आपका 121। और जब 11 गुणे 11 121 होता, अब देखोगे कि 100 से ज़्यादा है कि कम, ये ज़्यादा है तो कितना ज़्यादा है, 21 ज़्यादा है, तो यानी इसका राइट आंसर 21 हो जाएगा। अब बताओगे कि वृद्धि हुई कि कमी हुई, तो आप कहोगे 100 से ज़्यादा, इसका मतलब प्लस है इसका मतलब वृद्धि हुई, तो यानी 21% की वृद्धि हो जाएगी। तो इसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि हो जाएगी, 21% की वृद्धि हो जाएगी। आप लोगों के ये राइट आंसर लग गया। ये था कॉन्सेप्ट, और लगाने को तो आप डायरेक्ट भी लगा लेते। इनके लगाने के तरीके और क्या बताए जाते हैं कोचिंगों में, ऐसे ही बता देते, a + b ± a × b/100, ऐसे करके कुछ भी दे दिया जाता है, इससे भी लग जाते हैं। लेकिन ये नहीं, ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है जो हम बता रहे हैं, ठीक। ये सब कुछ याद नहीं करना आपको, डायरेक्ट जैसे हम बता रहे हैं उस तरीके से आप लगाना शुरू करिए। अब देखो इसी क्वेश्चन को और कैसे कैसे दे सकता था आपको घुमा घुमा के, लास्ट तक पढ़ना, हड़बड़ाना मत। इसमें हम कई तरीके की चीज़ें बताएंगे, परिमाप में बताएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन कहीं तरीके से भी पूछ सकता है। अब देखो ध्यान से, इसमें ये कह देता कि यहाँ पर 10% ना दे करके ये कह देता कि यहाँ पर जो है 20% बढ़ा दिया गया, कितना, 20%। तो कोई दिक्कत नहीं, आप 20% बढ़ा दिया गया तो आप कहोगे कि 120 फिर गुणे 120, क्योंकि 2 बार त्रिज्या क्षेत्रफल ही तो पूछ रहा था, 2 बार बढ़ जाएगा, बटे 1 बार 100, ये इससे काट दोगे। डायरेक्ट देखोगे इसको गुणा कराओगे 12 12 तो 144 निकल के आ जाएगा। अब 44 ज़्यादा, इसका मतलब 44 इसका आ जाएगा क्षेत्रफल बढ़ा हुआ, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इतने % बढ़ोतरी हुई। अब इसमें और कैसे क्वेश्चन आ सकता था, मान लो इधर ये 10% की जो बढ़त दे रहा, यहाँ ये कह देता कि 10% घटा दिया गया, तो क्या करते, तो कुछ नहीं करना था, डायरेक्ट देख लेते, 100 में 10 घट जाएगा 90। अब त्रिज्या घट रही, इसका मतलब 2 बार देखेंगे, क्योंकि क्षेत्रफल r² होता है, पाई r², पाई को छोड़ देंगे, केवल हमको त्रिज्या से मतलब, तो 2 बार गुणा करती है क्षेत्रफल में। अब देखो इसको ऐसे काट लेंगे, जैसे इसको काटोगे 9 9 81 आ जाएगा। अब 81 तो आपका राइट आंसर होगा नहीं, आपको ये देखना है कि 100 में कितना कम है, तो 100 में ये कम कितना है, 19, तो इसका राइट आंसर 19% कमी निकल के आ जाएगी। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन लग जाएगा। तो आप लोगों की यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। चलिए इसी का हम
और थोड़ा सा आपको एडवांस टाइप में लेकर देख लेते हैं कि और कैसे क्वेश्चन पूछ लेता। मान लीजिए आपका ये क्वेश्चन कुछ ऐसे करके दे दिया होता कि ये 10% जो है बढ़ाया गया, लेकिन परिमाप यहाँ क्षेत्रफल की जगह में दे देता परिमाप में क्या इफेक्ट पड़ेगा, परिमाप में क्या आएगा। तो हम कुछ न करके केवल ये समझते कि परिमाप क्या होता है इसका। तो इसका परिमाप होता है 2 पाई आर एल। तो इसका परिमाप जो हो जाएगा 2 पाई आर, सॉरी एल नहीं होगा, 2 पाई आर इसका परिमाप हो जाएगा, ये एल नहीं होगा। तो ये हटा देते, नहीं हट रहा, छोड़ो इसको, देखते हैं हट जाए तो। हाँ 2 पाई आर इसका परिमाप हो जाएगा। अब ध्यान से समझने वाली बात यह है कि इसमें जो आर है उसका प्रयोग एक ही बार किया गया। जब एक ही बार किया गया है तो अब तो ये ज़रूरत है नहीं कि 110 गुणे 110 करें, क्योंकि करेंगे ही नहीं। करेंगे क्यों नहीं? क्योंकि इसमें एक ही बार है। तो एक ही बार है तो कुछ करना नहीं। परिमाप जैसे ही पूछे आपको डायरेक्ट ये बता देना है जितना परसेंट बढ़ा है उतने ही परसेंट इसका आंसर हो जाएगा, यानी 10% इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे 10% घटा होता तो हम डायरेक्ट कह देते कि 10% ही इसका हानि हुई, यानी कमी हुई। अगर यहाँ 20% बढ़ोतरी दे देता और परिमाप दिए होता, पूछे होता, तो हम कह देते 20% बढ़ोतरी हुई, और कमी दिए होता तो 20% हम कमी कह देते हैं। तो यहाँ तक बात आपके समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं अगले टाइप की ओर। ये आप समझना लास्ट टाइप है इसका, तो इसमें आप ध्यान से समझना। चलिए देख लेते हैं इसको। इसमें कह रहा है कि चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने पर कोई परिवार चावल की खपत को कितने किलोग्राम कम कर दे ताकि उसके खर्च में केवल 10% की वृद्धि हो, जबकि मूल्य वृद्धि से पहले चावल की खपत 120 किलोग्राम थी। अब ध्यान से समझना क्या कहना चाह रहा है। अब इस क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करते हैं। देखो, कह रहा है कि 20% की वृद्धि हो जाती चावल के मूल्य में, यानी चावल का मूल्य पहले कितना 100 रुपये था, अब उसका मूल्य हो गया 120 रुपये, क्योंकि 20% की चावल की कीमत जो है बढ़ गई। अब यहाँ ध्यान दो, अब कह रहा पहले हम, अब यहाँ ध्यान दो 20% बढ़ गया, अब इसके बाद कितने किलोग्राम कम कर दे ताकि उसके खर्च में केवल 10% की वृद्धि रहे। यानी कहना चाह रहा है कि केवल और केवल कितने परसेंट की ही वृद्धि रहे, 10%, यानी 110 रुपये, यानी 110 रुपये के ही वो खरीदे। अब ध्यान से देखते हैं आगे। फिर कह रहा जबकि उसके मूल्य वृद्धि से पहले, यानी जो वृद्धि नहीं हुई थी उसके पहले जो चावल कितने किलोग्राम खपत होती थी, 120 किलोग्राम। यानी जब वृद्धि नहीं हुई थी, यानी जब 100 रुपया कीमत थी, उस समय चावल 120 किलोग्राम उसको मिल जाते थे 100 रुपये के। 100 रुपये कितने मिल जाते थे? 120 किलोग्राम। ये बहुत पहले की बात है, अब तो चावल तक मिलबे नहीं करी है, 1-1 किलोग्राम मिल जाए बहुत बड़ी बात। चलो देखते हैं कितना। 100 रुपये के पहले 120 किलोग्राम चावल मिलते थे। चावल कीमत बढ़ गई, हो गया 120 रुपये किलो, यानी 20% बढ़ गई, यानी अब 120 रुपये के चावल 120 किलोग्राम मिलने लगे। लेकिन कह रहा है वो व्यक्ति कि हमारे पास कितने 110 रुपये, यानी 10% ही केवल बढ़ोतरी हो पाए, यानी उसके पास केवल 10, यानी 110 रुपये है। तो इस इतने 110 रुपये कितने चावल खरीदेगा वो ये बताओ आप, मतलब फिर कितने कम कर दे। तो आप देखेंगे ध्यान से, इसको हम समझेंगे, लगाएंगे इस क्वेश्चन को। यानी अब बढ़ के कीमत 120 रुपये, 120 रुपये के 120 किलो खरीद रहे हैं, तो 120 रुपये के चावल की जब कीमत बढ़ गई तो 120 रुपये के 120 किलो
किलोग्राम खरीद रहे हैं, लेकिन कह रहा है वो 120 न होकर के उसके पास कीमत है 110 ही रुपये। तो 110 रुपये के वो कितने चावल खरीदेगा, पहले तो ये देख लेते, फिर तो कम हम निकाल ही लेंगे। तो हम कह देंगे कोई दिक्कत नहीं, 120 रुपये के 120 किलोग्राम खरीद रहा है, इसका मतलब सीधा सीधा काट दोगे तो आप देखोगे कि 1 किलोग्राम 1 रुपये के 1 किलोग्राम चावल पड़ता है। भाई 120 रुपये के 120 किलोग्राम चावल मिल रहे हैं, तो इसका मतलब एक किलोग्राम के 1 रुपये ही कीमत है, तभी तो 120 के 120 किलोग्राम मिल रहे हैं। तो अब बताओ कि 110 रुपये के कितने मिल जाएंगे, तो डायरेक्ट आप तुरंत बता दोगे कि 110 रुपये के 110 किलोग्राम मिलेंगे, क्योंकि जब 120 रुपये के 120 किलोग्राम मिल रहे हैं तो 110 रुपये के 110 किलोग्राम मिलेंगे। तो अब आप तुरंत दिमाग लगा ले जाओगे। अब देखो ध्यान से, इसमें पूछ रहा कितना कम कर दे, तो कोई दिक्कत नहीं, आप कहोगे पहले 120 किलोग्राम खरीदता था, अब वो 110 रुपये के 110 किलोग्राम खरीद पा रहा, तो कितना कम हो गया, 10 किलोग्राम कम हो गया, यानी वो अपनी खपत को कितने किलोग्राम कम कर दे, 10 किलोग्राम कम कर दे। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 10 किलोग्राम। बात समझ में आ रही, देखो ध्यान से, यहाँ तक इतनी बात समझ में आ गई। अब इसी को अगर हम और थोड़ा सा देखें, क्वेश्चन को बदल के, तो जैसे यहाँ पर मान लो ऐसा कुछ कह देता, इस यूनिट को हटा देता, यहाँ पर कह देता 60 किलोग्राम, और थोड़ी सी और चीज़ हटा दें, जैसे यहाँ पर क्या कर दें, इस 10% को हटा करके यहाँ कुछ ऐसा करते हैं, 20% कर देते हैं, ठीक, 20% कम कर देते हैं। तो अब देखेंगे कि क्या होता है, 20% कर देंगे तो वही आ जाएगा, थोड़ा सा हटा के 30 कर दो, 30 करके देख लो। अब देखो ध्यान से, 30% इसको कर दिए, इसको बढ़ा के आप 50 कर दो। अब क्वेश्चन लगाओ, देखो अब वही करना है सीधा सीधा, पहले 100 था, चावल कीमत मान लेते हैं, अब ये 50 बढ़ गया यानी 150 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। कितना खरीद पा रहा है, इसको हम 60 किलोग्राम कर दिए, यानी पहले 100 रुपये के 60 किलोग्राम खरीद पा रहा था, अब ये कीमत हो गई 150 रुपये किलो, 150 रुपये के, यानी 50% बढ़ गया, तो ठीक, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कह रहा है कि अब वो वृद्धि कितने परसेंट की ही कर सकता है, केवल खरीद सकता है 30%, यानी 130 रुपये के ही खरीद सकता है। तो अब डायरेक्ट कुछ नहीं करना, आपको पता है कि 150 रुपये के 60 किलोग्राम मिलता है, तो हम डायरेक्ट कह देंगे 150, 60 रुपये के 150 किलोग्राम मिलता है, तो 130 रुपये के 130 रुपये के यही जो चावल है, इसको काट देते हैं, तो 130 रुपये के यही चावल कितने किलोग्राम मिलेंगे, ये क्वेश्चन पूछ रहा। हालांकि ये इधर उधर होना चाहिए था, तो कोई दिक्कत नहीं, पैसे इधर हो गए। तो अब हम डायरेक्ट देख लेते हैं कि चावल जो है 60 किलोग्राम मिल रहे हैं, कितने के, 150 के, तो कोई दिक्कत नहीं, हम कह देंगे 60 किलोग्राम चावल 150 के मिल रहे हैं, हमको देखना है 130 रुपये के कितने मिलेंगे, तो इसको डायरेक्ट काट पीट के देख लेंगे। अब इसको देखोगे, काटोगे तो ये इससे इसको काट देगा, अब आगे काटोगे 3 से काट दो तो ये 5 आ जाएगा, 3 से यहाँ काट दोगे ये 20 आ जाएगा, फिर 5 से इसको काट दो ये 4 आ जाएगा, फिर 4 गुणे 13 कितने आ जाएंगे, 13 चौको 52 हो जाएंगे, यानी अब 52 किलोग्राम ही वो खरीद पा सकता है। तो आप कह दो कि पहले 60 किलोग्राम खरीदता, अब 52, यानी कितना कम कर देगा वो, 8 किलोग्राम कम कर देगा, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 8 किलोग्राम कम। तो यहाँ तक आपके बात समझ में आ गई होगी। तो यहाँ तक आप देख चुके हैं पूरे, ये हमने लास्ट तक पढ़ा दिया है। तो ये लास्ट यानी तीसरे टाइप के लास्ट क्वेश्चन थे, तो यही थोड़ा सा टफ था, तो इसको ध्यान से समझना, नहीं समझ में आए तो आगे पीछे करके वीडियो ज़रूर देखना, समझ में आ जाएगा, बहुत बड़ी बात नहीं है। जैसे यहाँ पर कुछ लोग दिमाग लगा रहे होंगे कि यहाँ पर आपने डायरेक्ट लगा दिया, तो यहाँ भी कुछ नहीं था, यहाँ ऐसे भी कर सकते थे। 120 रुपये के 120 किलोग्राम मिल रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। अब निकालना था 110 के, तो गुणा 110 कर देते हैं,
जो ऐसे करते तो फिर काटते तब भी ये 110 किलोग्राम ही निकल के आता। तो आप देख लेते, पहले 120 किलोग्राम था, अब 110 किलोग्राम, कितना कम हो गया, 10 किलोग्राम, तब भी वही बात होती। बात समझ में आ रही? तो यहाँ तक हो गया। अब इसको डायरेक्ट भी लगा सकते थे, बताए दे रहे हैं कैसे। जब ये चीज़ें आपको आती होती तो आप डायरेक्ट भी लगा सकते थे। डायरेक्ट कैसे लगा सकते थे, ये बात समझो हमारी। जैसे क्या करते, हम ये समझ जाते कि इसको थोड़ा सा खसका लेते नीचे, तो क्वेश्चन समझ में आ जाए। ये कह देता कि 20% की बढ़ोतरी हो रही, तो हम कह देते 120% की बढ़ोतरी हो रही, ठीक। उसको नीचे लिख लेते, कितने ग्राम टोटल था, 120 किलोग्राम था, ऊपर लिख लेते। फिर कितने किलोग्राम की बढ़ोतरी होनी चाहिए थी, वृद्धि 10 किलोग्राम, तो हम 110 ऊपर लिख लेते। अब इसको काट देते तो डायरेक्ट 110 निकल के आ जाता। तो हम देख लेते कि 120 में 110 यानी कितना कम, 10, यानी 10 किलोग्राम कमी। अब जैसे हमने 50 कर दिया था तो कुछ नहीं, 150 लिख लेते। कितने किलोग्राम कर दिए थे, 60, तो 60 लिख लेते। सॉरी, यहाँ पर ये थोड़ा सा, टोटल कितने किलोग्राम थी, 60 किलोग्राम, तो 60 किलोग्राम लिख लेते। पहले कितने % बढ़ा दिया था, 50, यानी 50% बढ़ोतरी लिख लेते। और फिर यहाँ पे ये देख लेते कि अब कितने % की बढ़ोतरी हो रही। तो हमने कहा था 30% की बढ़ोतरी, तो 30% से गुणा करा लेते। जब ऐसे काटते पीटते तब आपका निकल के आ जाता 52। तो आप देख लेते कि 60 में 52 हो गया, तो यानी 8% की कमी कर दी जाती खपत में। तो ये थे आपके क्वेश्चन, तो आपके समझ में आ गया होगा। चलिए।